हेलो जी, नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम एक रिव्यू करेंगे सारे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। जी हाँ, ये वीडियो मैंने बनाया है एज अ मास्टर क्लास कि जब हम एक क्रेडिट कार्ड लेने की सोचते हैं तो वो क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले हमें क्या-क्या रिसर्च करना चाहिए, हमारी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो एक क्रेडिट कार्ड से हम फुलफिल कर सकते हैं। तो हमको ये सारी बातें पूरी क्लियर होनी चाहिए जब हम एक क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं। और इतने सारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं मार्केट में, तो एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ लेमैन, इट इज बाउंड ये होना ही है कि हम कंफ्यूज होंगे इस मामले में। तो इसीलिए ये जो आज का वीडियो है, इट इज लाइक अ क्रैश कोर्स या फिर आप एक मास्टर क्लास कह लें कि एक क्रेडिट कार्ड लेने से पहले वो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए और हमारी वो क्या क्या नीड्स है जो एक क्रेडिट कार्ड से हम पूरी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे और जो अपनी क्रेडिट कार्ड की जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं खास करके उनके लिए ये वीडियो कुछ उनको काम पर आए। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो क्योंकि इस क्राइटेरिया में कौन कौन से बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्या आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, आपको सारे कार्ड्स की कंपैरिजन आपको किस तरह से करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए या मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप प्लीज मुझे बताएं, तो फिर हम इसका एक पार्ट 2 भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो क्रेडिट कार्ड्स, जी हाँ, आज की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ पेमेंट हो गया है। जैसे पहले हम ज्यादातर लोग केवल कैश ही प्रेफर करते थे क्योंकि तब इतना ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट्स का जमाना नहीं था। और जो क्रेडिट कार्ड्स रखते थे तो बाकी लोगों को उनसे थोड़ी घबराहट होती थी कि भाई ये कैसे पेमेंट होता है, ये पैसे कहाँ चले जाते हैं, कैसे। तो जो कॉमन पीपल होते थे उनको ये सारी बातें समझ नहीं आती थी, इट वाज लाइक अ ब्लैक बॉक्स फॉर देम। लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन के बाद पोस्ट कोविड एरा में डिजिटल पेमेंट्स ही अब रह गए हैं। तो जी हाँ, अब बल्कि कोई कैश से पेमेंट करता है तो हमको लगता है भाई ये कैश से पेमेंट क्यों कर रहा है। तो जी हाँ, टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ एंड आई थिंक फॉर द बेटर, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड रहने से एक तो आपको मेंटली पीस रहता है। कई बार ज्यादा कैश लेकर मूव करने में भी लोगों को थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है। तो वो एक क्रेडिट कार्ड से आपका, एक तो वो आपका सिक्योर हो गया, आपको स्ट्रेस नहीं है कोई थेफ्ट का या कुछ लॉस का। बाकी ये सेफ भी होता है। जैसे अगर एक बार कैश चोरी हो गया या समझिए कहीं गिर गया आपसे, तो वो तो गया, वो तो आपके हाथ में आना है सर, इट इज लाइक अ फ्री मीन्स ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर एक कार्ड भी कभी गड़बड़ हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो आपका लॉस है। आप तुरंत बैंक में कॉल करके उसको स्टॉप करवा सकते हो। उसमें आप ऑथराइज कर सकते हो कि अब कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो तो आप उसको रोक दो, या फिर उसके जो ये पिन्स होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, उसके बिना तो वो यूज ही नहीं हो सकता है। तो अगर वो किसी के हाथ भी लग जाए तो उनके कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए ये आपको एक सिक्योरिटी देता है, तो आपके लॉसेस भी कम होते हैं। तो जी हाँ, बहुत सारे फायदे होते हैं क्रेडिट कार्ड रखने के। अगर कई क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एनुअल चार्जेस निल या जीरो होते हैं, तो उससे वो लोग इसलिए रखते हैं ताकि आगे जाकर जब उनको कोई बड़ा लोन लेना हो या कोई भी डिजिटल पेमेंट करनी हो जिसमें उनकी क्रेडिट हिस्ट्री या फिर सिबिल स्कोर चेक किया जाए, तो फिर ये सारे कार्ड्स उनके काम आते हैं। तो जी हाँ, क्रेडिट कार्ड से आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग पेमेंट हिस्ट्री बना सकते हैं, अच्छा खासा एक सिबिल स्कोर तैयार कर सकते हैं अगर आप अपने पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को टाइम टू टाइम करते रहें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब हम क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं। बाकी एक ये आपको फ्री क्रेडिट पीरियड देता है 45 टू 50 डेज, यानी आज अगर आपने कोई चीज खरीदी है, उसके सपोज आपने 1000, 5000, 10,000 रुपए या उससे ज्यादा कुछ भी पेमेंट किया हो, तो जरूरी नहीं है वो कैश आउटफ्लो आपका आज के आज हो। यानी इफ टुडे आई वांट टू बाय समथिंग वर्थ ₹10,000 बट मेरे पॉकेट में वो पैसे नहीं है, तो भी मैं वो सामान खरीद सकती हूँ क्योंकि इसकी जो पेमेंट है वो मुझे 30 दिन या उसके बाद करनी होती है। तो जी हाँ, इस तरह से कई बैंक्स आपको 45-50 डेज का भी क्रेडिट फ्री पीरियड देते हैं, जिसकी वजह से आप बाय नाउ एंड पे लेटर कर सकते हो। तो यानी अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप उसे बाद में पे कर सकते हो और सामान अभी आप ले सकते हो। तो जी हाँ, इस तरह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्रेडिट कार्ड का कि इसलिए लोग क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं। बाकी आपने कुछ भी बड़ी चीजें लेनी है, ईएमआईज पे पेमेंट करना है, तो ये सब भी क्रेडिट कार्ड का एक फीचर है और इसके काफी और फैसिलिटीज होते हैं।
जैसे कि आपको फ्री टिकट्स मिल जाते हैं फ्लाइट की, या आपको वन स्टेज पे ऑफ मिल जाता है, आप बाहर खा रहे हो, डाइनिंग मूवी देख रहे हो, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कई बार एक पे एक टिकट मिल जाता है या आपको अच्छी खासी एक डिस्काउंट मिल जाती है। तो इस तरह के और भी बहुत फीचर्स है। एयरपोर्ट लाउंजेस हो गया, अगर आप एयरपोर्ट पहुंच गए पर आपको वेट करना है, फ्लाइट नहीं आई और धक्के मुक्के में नहीं रहना है, तो आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हो, स्पाज होते हैं। तो इस तरह के गोल्फ लेसन्स वगैरह बहुत सारे फीचर्स भी क्रेडिट कार्ड्स के साथ आपको मिलते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक क्रेडिट कार्ड का, वो होते हैं उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स। यानी आपने जितने पैसे अपने खर्चे किए हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके ऊपर आपको वो इशुइंग बैंक एक रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। यानी सपोज आपने 10,000 का कुछ सामान खरीदा, अगर वो कैटेगरी ऑफ गुड आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स के उसमें आती है, अगर 1x है तो आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे, अगर 4x है तो आपको उस हिसाब से मल्टीप्लायर बेनिफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से आपने जितने खर्च किए अपने कार्ड पे, वो ये बात नहीं है वो बस पैसे गए नहीं, उसके बदले आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। फिर ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके रुपी वैल्यू होते हैं अलग अलग, 20 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपया। तो उस हिसाब से वो रिवॉर्ड पॉइंट्स कन्वर्ट होके मनीज वर्थ हो जाते हैं उतने के, फिर आप एक गिफ्ट वाउचर ले सकते हो इन बैंक से, और ये गिफ्ट वाउचर फिर आप कोई भी मर्चेंडाइज हो या आप टिकट्स हो या स्टेज हो होटल पे, उस पे यूज कर। तो ये सारे डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं एक क्रेडिट कार्ड के। और जी हाँ, आज के दिन क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक मीन्स ऑफ पेमेंट हो गया है। पिछले 2 डेकेड से क्रेडिट कार्ड्स थे, लेकिन सिंस कोविड के टाइम के बाद और डीमोनेटाइजेशन के बाद क्रेडिट कार्ड के फील्ड में एक धूम सी मच गई है। और आज के दिन इन 2023 देयर वर मोर देन 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया इटसेल्फ। तो आप देखो, अब क्रेडिट कार्ड का प्रचलन इतना बढ़ गया है, कोई भी इंसान 21 साल का होते ही एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है। तो वो फिर वो अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं है, जो अगर वो अप्लाई कर सकता है तो वो कार्ड ले लेता है। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, या फिर कोई भी इनिशियली अपना करियर शुरू कर रहा हो, उनको ट्रैवल वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से भी लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं। तो जैसे मैंने बोला, क्रेडिट कार्ड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके वजह से लोग अब इनको क्रेडिट कार्ड्स रखने लग गए। इंपॉर्टेंट, अब आपके वॉलेट में कैश होना हो, क्रेडिट कार्ड जरूर होता है। तो this is how indispensable credit cards have become in today's time and age, given there's so many benefits। एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जनरली कस्टमर कैटेगरीज होती हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले होता है हमारा एंट्री लेवल कस्टमर, फिर आता है हमारा मिड लेवल, फिर लग्जरी और फिर सुपर लग्जरी। तो एंट्री लेवल जैसे मैंने बोला, या तो कोई स्टूडेंट्स होते हैं या एनी पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग हिज क्रेडिट कार्ड जर्नी, तो वो लोग जनरली क्यों रखना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड? अगर उनको शॉपिंग वगैरह भी नहीं करनी है, फिर भी एक क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है। तो अगर उनको अपना एक पेमेंट हिस्ट्री बनाना है, क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है, एक डिसेंट सिबिल स्कोर बनाना है, तो वो एक क्रेडिट कार्ड रखते हैं जिससे वो मिनिमम ट्रांजैक्शंस करते हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहते हैं। इस टाइमली पेमेंट्स की वजह से उनकी एक अच्छी खासी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है और उनका सिबिल स्कोर बहुत डिसेंट बन जाता है। फिर व्हेन दे कम ऑफ एज, अगर बाद में जाकर उनको 30 या 40 में कोई लोन लेना हो, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सिबिल स्कोर इज वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच द बैंक्स डिसबर्स लोन्स टू देयर कस्टमर्स। तो अगर उनकी एक सिबिल स्कोर अच्छी होती है तो उनको लोन्स मिलने में आसानी होती है। तो ये एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है। बाकी मिनिमम जो बेनिफिट्स होते हैं, उनको क्रेडिट फ्री पीरियड चाहिए या फिर उनको रिवॉर्ड्स की जरूरत हो, तो भी वो क्रेडिट कार्ड्स देख सकते हैं। लेकिन इन कैटेगरी की कस्टमर्स को फैंसी बेनिफिट्स जैसे लाउंज एक्सेस, स्पा, गोल्फ लेसन्स या फिर कोई 5 स्टार होटल स्टे, इंटरनेशनल ट्रैवल, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इनकी रिक्वायरमेंट बड़ी बेसिक होती है, इनको अपना एक क्रेडिट हिस्ट्री बनाना होता है और फिर ये इनका एक मिनिमम रिवॉर्ड की इनको जरूरत होती है, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड देख सकते हो। तो इसमें और ये भी बात है, ये जो एंट्री लेवल कार्ड्स हैं, या तो इनकी प्राइसेस जीरो होती हैं, नील चार्जेस होते हैं, एनुअल चार्जेस, रिन्यूअल चार्जेस, या फिर काफी मिनिमल होते हैं, 499, 500, रेंजिंग टिल 1000 रुपीज। तो इससे ज्यादा ये एंट्री लेवल कार्ड्स की नहीं हो, क्योंकि इनके बेनिफिट्स भी लिमिटेड होते हैं, तो इनके जो चार्जेस होते हैं वो भी काफी कम होते हैं। तो इस कैटेगरी में जो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं वो हैं एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड, एस क्रेडिट कार्ड, HDFC का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड, SBI सिंपली क्लिक कैशबैक क्रेडिट कार्ड,
एमेक्स स्मार्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, उसके बाद ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है जैसे कैनरा बैंक हो गए, धनलक्ष्मी बैंक हो गए, बैंक ऑफ इंडिया, इनके भी जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं इन्होंने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए ये कार्ड्स इशू किए हैं, तो इसके भी चार्जेस बहुत मिनिमल होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं और बेनिफिट्स भी लिमिटेड होती है। तो ये सारे कार्ड्स भी आप देख सकते हैं, जैसे धनलक्ष्मी, कैनरा या बैंक ऑफ इंडिया, एक डीसीबी का भी पेलेस क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो ये सारे अच्छे खासे आपके एंट्री लेवल कार्ड्स में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं मिड रेंज क्रेडिट कार्ड। मिड रेंज क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस होती है वो 2,500 से 5,000 के बीच रेंज करती है, और मिड रेंज कस्टमर्स वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट अदर देन द फैक्टर्स मेंशन्ड इन द एंट्री लेवल कार्ड्स, यानी इनको भी अपनी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है, इनको भी रिवॉर्ड्स वगैरह चाहिए, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा चाहिए, जैसे मे बी इनको शॉपिंग में जरूरत हो, या फिर ये ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, या फिर इनका होटल स्टेज ज्यादा हो रहा है, तो ये सारे मिड रेंज क्रेडिट कार्ड के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे इस कैटेगरी के जो अच्छे कार्ड्स हैं वो हैं एक्सिस बैंक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी का रिगैलिया, एसबीआई का प्राइम क्रेडिट कार्ड, तो ये सब काफी पॉपुलर हैं ये मिड रेंज क्रेडिट कार्ड के अंदर, और इनके चार्जेस आप ध्यान रखें 2,500 से 5,000 होते हैं। अब हम देखते हैं लग्जरी क्रेडिट कार्ड। तो लग्जरी क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के कस्टमर्स जो हैं वो उनको उनकी जो परचेजेस होती हैं या उनको शॉपिंग वगैरह की उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसमें उनको रिवॉर्ड्स चाहिए, या फिर उनका इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत हो रहा है, हॉलीडेज वगैरह काफ़ी लेते हैं, तो उस टाइप के जो कैटेगरीज में आते हैं वो है लग्जरी क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। तो इनको अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस चाहिए, या गोल्फ लेसन चाहिए, कॉन्सियर्ज सर्विस चाहिए, डिस्काउंट ऑन ट्रैवल या फिर लग्जरी गुड परचेजेस चाहिए, तो इस टाइप के कस्टमर्स इस कैटेगरी में आते हैं। काफी रिच बिजनेसमैन भी लग्जरी क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, क्यों? ताकि जो बिजनेस के खर्चे हों, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वो कार्ड से वो कर सके और फिर उस पर अच्छी खासी एक रिवॉर्ड पॉइंट्स वो कमा सके, और इस कार्ड के साथ इनको इनहैंस्ड परचेज प्रोटेक्शन भी मिलता है और बाकी एक्सटेंडेड वारंटीज मिलते हैं, रिटर्न प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सारे काफी सारे फीचर्स हैं जिसके वजह से जो लग्जरी क्लास के कस्टमर्स हैं वो इस टाइप की कार्ड्स की तमन्ना रखते हैं। ये कार्ड्स के जो एनुअल और रिन्यूअल चार्जेस होते हैं वो 10,000, 12,500, 15,000 तक भी जा सकते हैं। तो अगर आपकी इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स है तो फिर आप ये सारे कार्ड्स देख सकते हैं, और इसमें प्लस टैक्सेस भी लगते हैं एनुअल चार्जेस के साथ। तो इसके जो पॉपुलर कार्ड्स हैं हमारे कंट्री में वो है हमारे एचडीएफसी के डायनर्स क्लब कार्ड, जिसका एनुअल चार्जेस है 10,000 रुपए, इन्फिनियम क्रेडिट कार्ड जिसके चार्जेस हैं 12,500 रुपए, एक्सिस का मैग्नस कार्ड जिसकी फिर से जो चार्जेस हैं वो 12,500 है, और एक्सिस का इनफाइनाइट क्रेडिट कार्ड उसके चार्जेस 10,000 रुपए। ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे मैंने बाइफरकेट किया है कस्टमर्स को बेस्ड ऑन देयर स्पेंडिंग हैबिट्स एंड द एनुअल चार्जेस ऑफ दिस कार्ड, क्योंकि किसी कस्टमर के लिए अगर 10 लाख लग्जरी है तो किसी के लिए वो लग्जरी नहीं भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्पेंडिंग स्टाइल एंड योर अर्निंग, आप अपने को खुद वो कैटेगराइज कर सकते हो और फिर देख सकते हो आपको किस कार्ड के साथ आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपकी स्पेंडिंग वगैरह एक महीने में लाख रुपए से ज्यादा हो रही है तो फिर आप सुपर लग्जरी कार्ड्स भी देख सकते हैं। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि इनकी चार्जेस ज्यादा होंगी, मगर जो इनके बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स होंगे वो भी आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स होंगे, एक्सपीरियंशियल रिवॉर्ड्स होंगे। इस कैटेगरी के कस्टमर्स की जो स्पेंडिंग होती है वो महीने में लाख 1.5 लाख से ज्यादा होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमेक्स का प्लैटिनम कार्ड देख लें तो इसकी जो एनुअल चार्जेस हैं वो 60,000 रुपए हैं, लेकिन जो इनके बेनिफिट्स वगैरह हैं वो भी काफी बढ़िया हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो अगर आप सुपर लग्जरी सेगमेंट में बिलोंग करते हैं तो फिर आप एक मिड रेंज क्रेडिट कार्ड मत लीजिए, अगर आप मिड रेंज में बिलोंग करते हैं तो फिर आप एक सुपर लग्जरी क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। तो ये इट डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन, आप अपने उसके मालिक हैं, तो आप देखिए कि आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, आपके अर्निंग्स कितनी, आपकी स्पेंडिंग्स कितनी है महीने की, उस हिसाब से जज योरसेल्फ और फिर आप उस टाइप के कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो ये एक काफी एक बेसिक बाइफिकेशन है जो मैंने किया है, लेकिन यू आर अ बेटर जज ऑफ योरसेल्फ, तो आप अपना खुद ये चेक करें और फिर अपने हिसाब से एक कार्ड के लिए अप्लाई करें। अब हम देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए अगर आपको एक कार्ड चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर एक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते, नहीं, उसके लिए कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें फॉल करते हो तभी आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला होता है रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तो जी हाँ, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेगुलर होना चाहिए। कई कार्ड इसमें भी दे पुट अ ब्रैकेट की 60,000 महीना या 50,000 महीने या फिर 60, कुछ भी हो
सकता है 25 लाख महीना, 25,000, तो इट इज अ वेरी वाइड रेंज। अलग अलग बैंक्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो उनकी बेसिक होती है कि ये इनकम आपका रेगुलर होना चाहिए, हर महीने आपकी एक रेगुलर कैश स्ट्रीम होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तभी आप एक कार्ड ले सकते हो। अदरवाइज आप उनका हर महीना क्रेडिट कार्ड के चार्जेस बिल कैसे पे करोगे? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, चाहे वो आपकी सैलरी से हो या आपकी खुद की बिजनेस से हो, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया, लेकिन आपकी एक रेगुलर होनी चाहिए। फिर आपका पेमेंट हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए। तो जी हाँ, ये बैंक्स इशू करने से पहले कार्ड जरूर चेक करते हैं, वो काफी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कस्टमर्स के और वो चेक करते हैं कि इस कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री कैसे। अगर आपने बहुत पेमेंट्स डिफॉल्ट कर रखे हैं तो फिर कौन बैंक आपको आगे जाके कार्ड देगा? दे डू नॉट वांट टू एंड अप इन द सेम स्पेस। तो अगर आपने एक अच्छी खासी पेमेंट हिस्ट्री बना रखी है, आप महीने दर महीने अच्छे से अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह या और भी कोई लोन्स वगैरह आपने पे कर दी है, तो फिर आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है वो सॉलिड हो जाता है और फिर बैंक्स आपको इजीली एक कार्ड इशू कर देते हैं। लेकिन अगर अब एक आध डिफॉल्ट हुआ है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने बहुत सारे डिफॉल्ट कर रखे हैं तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है हमारा सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, किसी भी बंदे के लिए अपना एक अच्छा डिसेंट सिबिल स्कोर रखना। सिबिल स्कोर होता क्या है? ये एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी क्रेडिट कैपेसिटी कितनी है, पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, आप कितने अकाउंट्स हैं आपके पास, ये सारे को बेस करके एक स्कोर बनकर आता है, न्यूमेरिकल स्कोर। सो इट कैन रेंज एनीथिंग बिटवीन 300 टू 900। अगर आपका 900 है तो आप स्टार हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है लोन्स या कार्ड्स के लिए। 750 है, इट इज ऑल्सो अ गुड स्कोर। तो 700 750 इज अ गुड स्कोर। लेकिन अगर 300 है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज एन ऑफुल स्कोर, और फिर आपको नहीं मिलते हैं क्रेडिट कार्ड। इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग तभी आप एक बेसिक क्रेडिट कार्ड ले लो और पेमेंट्स टाइम टू टाइम करते रहो, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा से अच्छा खासा बन जाता है और फिर इजी होता है आपके लिए आगे कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करना। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड चूज कैसे करें। तो ये तो इतने सारे मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो कैसे समझ में आए, और हर एक कैटेगरी में भी इतने सारे कार्ड्स हैं, तो ये तो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है हमको चूज करना कि हमको किस हिसाब से एक क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप देखो आपकी स्पेंडिंग हैबिट क्या है, आप एक महीने में कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो। तो एक बार बैठ कर मेक एन अकाउंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि आपका हर मंथली एक्सपेंडिचर है वो कहाँ जाता है, वो यूटिलिटीज की तरफ जाता है या आपकी लग्जरी में जाता है या फिर आपकी नेसेसरी ग्रोसरी में जा रहा है या फिर आपके कोई भी शॉपिंग रिटेल शॉपिंग में जा रहा है। तो आप ये बहुत एक पर्सनल क्राइटेरिया है एंड इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि मेरी जो क्राइटेरिया है वो आपके क्राइटेरिया से मैच ना करे, मेरा जो स्पेंडिंग स्टाइल है वो आपसे मैच ना करे। तो ये आप देखो कि आपकी जो स्पेंडिंग स्टाइल है वो कैसी। अगर आपके हाउस होल्ड का या आपका खर्चा डिपार्टमेंटल या ग्रोसरी में हो रहा है तो फिर आप ऐसी एक क्रेडिट कार्ड लो जो आपको ये रिटेल परचेजेस में ग्रोसरी परचेजेस में कैशबैक दे। जैसे हमारा धनलक्ष्मी का क्रेडिट कार्ड है वो आपको इस क्राइटेरिया में कैशबैक पॉइंट्स देता है। अगर आपका ट्रैवल वगैरह बहुत हो रहा है तो आप फिर एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड देखो जहां आपको माइल्स में बेनिफिट मिले या आपको फ्री फ्लाइट टिकट या फिर होटल स्टे मिले। तो इस टाइप से आपको देखना है कि आपकी कहाँ कहाँ स्पेंडिंग होती है और उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड चूज करना है। तो ये ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि इसके हिसाब से अलग अलग बैंक्स ने अलग अलग कार्ड्स इश्यू कर रखे हैं। तो हम आगे देखेंगे डिटेल में हर एक कैटेगरी के कौन कौन से बेस्ट कार्ड्स हैं और फिर वहां से आपको एक क्लू मिलेगा। ऑफ कोर्स मैंने सारे कार्ड्स नहीं कवर किए हैं इन कैटेगरीज में क्योंकि बहुत सारे हैं कार्ड्स इन सर्कुलेशन, लेकिन आपको एक टेल मिल जाएगा कि कहाँ से आप पूछ पकड़ लिए है, तो फिर हम आगे वहां से अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे अलग अलग वो क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पर इन बैंक्स ने अलग अलग कार्ड्स इश्यू कर रखे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो वो है हमारा फाइनेंशियल गोल्स, यानी आपका आगे जाकर क्या गोल है वो भी डिटरमाइन करेगा कि आपको किस टाइप की कार्ड्स लेनी है। अगर सपोज आपको आगे जाके कोई बड़ा परचेज करना है, सपोज एक घर लेना है या फिर आपको एक लग्जरी गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो अगर इस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है तो अभी आपका जो कार्ड है वो थोड़ा बेसिक ले लो, ताकि आपके जो ARP यानी एनुअल परसेंटेज रेट है
वो आप चेक करो बैंक्स में क्या वो क्रेडिट कार्ड पे क्या वो रेट्स चल रहे हैं। कई कार्ड्स आपको 0% एपीआर देते हैं। एपीआर यानी कि ये आपको एक एस्टिमेट देता है कि जो आप क्रेडिट कार्ड से लिमिट बोरो कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो ये आप एक चेक करो कि कहाँ मेरा वो कौन सा बैंक मुझे एपीआर 0% दे रहा है, कितने दिन के लिए दे रहा है, उस हिसाब से आप आगे जाओ। क्योंकि अगर आपको आगे जाकर बड़ा खर्च करना है तो एक तो आपको अपने एक्सपेंसेस पे यू हैव टू हैव अ कंट्रोल, और फिर उस हिसाब से आप खर्च करो आगे। बाकी अगर आप सुपर लग्जरी या फिर लग्जरी क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो यू विल एंड अप पेइंग लॉट ऑफ बैंक चार्जेस ऑन देम। तो एनुअल चार्जेस वगैरह उन कार्ड्स के हाई होते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर फालतू का वो कार्ड रखना, और वैसी कार्ड लो जिसमें आपके चार्जेस वगैरह कमती लग रहे हैं। उसके बाद अगर आप एक क्रेडिट हिस्ट्री अपनी बिल्ड कर रहे हो तो भी आप ऐसे कार्ड्स लो जिसके एनुअल चार्जेस कम है। जैसे कि काफी पीएसयू बैंक्स ने नील या फिर एकदम नेग्लिजिबल 500 रुपीज पर अपने एनुअल चार्जेस रखे हैं। तो उस टाइप के कार्ड्स आप ले सकते हो फॉर योर बेसिक मिनिमल क्रेडिट कार्ड नीड्स। Apart from the various rewards and benefits for shopping, many people also keep a card so that they build a decent CIBIL score so that they can avail loans easily later. तो ये सारे भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को अपने दिमाग में रखते हुए आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो। बाकी एक क्रेडिट स्कोर भी होता है। ये क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, वो डिटरमाइन करता है कि आपको किस टाइप की कार्ड आगे मिलेगी। तो आप अभी से इसमें लग जाओ, अपना एक अच्छा सा क्रेडिट स्कोर बनाओ ताकि आगे जाकर आपको अपने मनचाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं कौन कौन से वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जी हाँ, बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं हमारे देश में और किनका अच्छा खासा एक ब्रांड नेम है। तो जो हमारे बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड प्लेयर्स हैं हमारे कंट्री में वो हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक। तो ये सारे काफी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गए हैं हमारे देश में। तो ये सारे अच्छे खासे ब्रांड्स हैं, आप ये देख सकते हैं। बाकी एमेक्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड कंपनी है जिसकी अच्छी खासी एक फुटप्रिंट बढ़ रही है हमारे देश में। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि इसकी उसकी प्रेजेंस केवल बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ही है, ना कि केवल टियर 1 टियर 2 टाउन्स में उतना अवेलेबल नहीं है उसका नेटवर्क। तो वो एक ड्रॉबैक है। लेकिन एमेक्स के जो कार्ड्स हैं वो काफी बढ़िया होते हैं, उनके रिवॉर्ड्स वगैरह काफी अच्छे होते हैं, काफी अलग टाइप का एक्सपीरियंस देते हैं, सर्विस वाइज काफी अच्छे होते हैं। तो अगर वो वैसी आपकी क्राइटेरिया है तो आप एमेक्स कार्ड्स भी देख सकते हैं। बाकी हमारे जो सरकारी बैंक्स हैं वो भी आपको कार्ड्स देते हैं, और उनकी जो मेजर उनका फोकस होता है कि वो अपने कस्टमर्स के लिए ये कार्ड इशू करते हैं ताकि उनको अपनी क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ानी हो या फिर उनको वो क्रेडिट कार्ड की सहूलियत मिले। इसलिए उनके भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो वो अपने कस्टमर फोकस के लिए बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड चलता कैसे। तो जब आपने कुछ परचेज किया, अगर आपने कैश दे दिया तो वहीं का वहीं आपका ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो जो मर्चेंट है वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इशुइंग बैंक को भेजता है, और फिर वहां से वो बैंक आपको उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करता है, और उतने पैसे जितनी आपने खर्च की अपने शॉपिंग में वो आपके क्रेडिट लिमिट से उसको डिडक्ट कर लेता है, और फिर बाद में वही पैसे आपको इन द एंड ऑफ द मंथ या जो भी आपका क्रेडिट पीरियड है उस पीरियड में आपको बैंक को चुकाने होते हैं। तो दिस इज हाउ अ क्रेडिट कार्ड वर्क्स। तो काफी इंटरेस्टिंग है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक के तरफ से आपको ये भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि योर दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द बैंक। तो इसका यही मतलब है कि जब आपने परचेज किया तो मर्चेंट ने वो आपकी वो डिटेल भेजी है इशुइंग बैंक को, और जब वहां से वो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया तब फिर आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एक क्रेडिट कार्ड वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, आपको एक फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। आपने परचेज किया है पर आपको आज के आज उसके पैसे नहीं देने होते, वो आपको एक क्रेडिट पीरियड मिल जाता है ताकि अगर आज आपके हाथ में आपके बैंक में पैसे नहीं है तो भी 30 या 40 दिन 50 दिन बाद जब वो पैसे आए तो आप उसका पेमेंट कर सकते हो। तो यू कैन बी स्ट्रेस फ्री और आप अपने परचेज कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्रेडिट कार्ड का ऑफ एंजॉइंग अ क्रेडिट फ्री पीरियड। उसके बाद बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स होते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। आपके पास कोई आप डाइनिंग आउट कर रहे हो या फिर आप फ्लाई कर रहे हो या आप होटल स्टे कर रहे हो, तो इस तरह के काफी आपको मर्चेंडाइज परचेजेस है तो काफी ब्रांड्स में भी आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं कि आपको अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। कई बार ये मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ आते हैं, यानी अगर आपने 1 रुपया खर्च किया तो उसके ऊपर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। तो जहां आपका ज्यादा खर्च हो रहा है आप उस हिसाब के क्रेडिट कार्ड कैटेगरी की कार्ड रखो, तो इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। उसके
बाद ज्वाइनिंग या वेलकम बोनस होता है, यानी जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से आपको एक ज्वाइनिंग बोनस बोले, वेलकम बोनस बोले, तो ये सारे टाइप के आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, डिस्काउंट वाउचर्स मिलते हैं, कैशबैक की फैसिलिटी मिलती है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिल जाती है आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स के साथ, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज आपको मिलते हैं, या फिर फ्लाइट टिकट्स भी कई केसेस में आपको मिलते हैं। तो कोई भी फॉर्म में आपको वो कुछ एक बेनिफिट दे देते हैं जिसको ज्वाइनिंग बोनस या वेलकम गिफ्ट के नाम से बोलते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा, कई बैंक्स इसमें अच्छा खासा अपने कस्टमर्स को ये दे देती हैं। कई बार इंट्रोडक्शन में ही अगर आपने 12,500 या 10,000 के आपने स्पेंड किए तो आपको उतने का ही वो एक बोनस दे देती हैं। तो फिर इट गोज इजी ऑन द कस्टमर और उसको लगता है कि चलो ही इज इन गुड हैंड्स। उसके बाद माइलस्टोन बेनिफिट्स आते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, यानी कि अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड में कुछ माइलस्टोन बेस्ड एक्सपेंस कर दिया है तो फिर आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब आपने अगर कोई सर्टेन लिमिट के बाद कुछ स्पेंडिंग की हो तो फिर ये आपको फिर वो एक बेनिफिट दे देते हैं। तो इसीलिए इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, इतने सारे क्राइटेरिया हैं, इतने फैक्टर्स हैं कि इट इज नॉट इजी फॉर अ कस्टमर टू डिसाइड कि उनको किस टाइप की क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए। तो इसीलिए आई थॉट लेट मी डू अ वीडियो। मैंने भी जब अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियोस बनाए तो आई वाज आल्सो गेटिंग कंफ्यूज। तो आई कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ पीपल जो कि अभी अपने क्रेडिट कार्ड्स लेने की सोच रहे हैं और वो इस क्रेडिट कार्ड के समुंदर में बस खो रहे हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है क्रेडिट कार्ड के लिए तो वो है हमारा कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो जी हाँ, एवरीबडी लव्स अ फ्री गिफ्ट। पहले भी कुछ भी बचपन में भी हम कुछ लेने जाते थे तो पहले बहुत एड्स आते थे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, मतलब आपने कुछ लिया है उसके साथ आपको कुछ पेंसिल बॉक्स फ्री मिल गया या फिर आपको कुछ स्टेशनरी फ्री मिल गई कुछ। तो जब छोटे थे हम तो बहुत एक्साइटेड होते थे फ्री गिफ्ट आने से। तो ये हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ भी फ्री गिफ्ट मिले या कुछ भी कैशबैक मिले तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुछ भी ऐसी क्राइटेरिया है जहां आप कैटेगरी है जहां आपकी स्पेंडिंग बहुत हो रही है तो फिर आप एक कैशबैक कार्ड देख सकते हो। तो ये आपको एक परसेंटेज दे देते हैं ऑफ योर स्पेंडिंग ऑन योर कार्ड। तो आपने जितना अपने कार्ड से स्पेंड किया है उसका कुछ परसेंटेज 5%, 10% एज कैशबैक आपके कार्ड में क्रेडिट कर देते हैं। तो कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का रेगेलिया क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको 5% कैशबैक देता है ऑन ऑल ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज। तो जहां भी आपने परचेज किया आपको 5% का कैशबैक देते हैं और इसमें 0% एपीआर है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। फिर दूसरा आप देख सकते हैं एसबीआई का सिंपली सेफ क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको 4% कैशबैक मिलता है ऑन ऑल योर फ्यूल परचेजेस और 3% कैशबैक मिलता है ऑन ऑल योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस। इसमें भी 0% एपीआर है फॉर 6 मंथ्स। तो इंट्रोडक्टरी ऑफर में ये आपको 0% एपीआर भी। तो इस तरह के काफी सारे और भी कार्ड्स हैं, लेकिन ये सारे मैंने वही कहा कि मैं सारे नहीं कवर कर पाऊंगी, लेकिन जो पॉपुलर हैं हमारे मार्केट में जो नेम्स हम वो देख सकते हैं कि क्या क्या इन कार्ड्स में क्या मेजर बेनिफिट्स है। तो कैशबैक मिलेगा अगर आपकी ई कॉमर्स पे ज्यादा शॉपिंग होती है तो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेजोन है। तो ये सारे काफी पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारे देश में। तो अगर इनमें आप ज्यादा शॉप कर रहे हो तो आप देख सकते हो। जैसे अमेजोन का जो जैसे क्रेडिट कार्ड आता है वो अदर देन गिविंग यू कैशबैक वो आपको प्राइम अकाउंट की मेंबरशिप देगा। तो इससे आपका 1 डे डिलीवरी हो जाता है, कई आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको ओटीटी वगैरह प्लेटफॉर्म उसके मिल जाते हैं अवेलेबल टू वॉच। तो इस तरह के काफी और भी बेनिफिट्स आते हैं इन कार्ड्स के संग। अगर आप फ्लिपकार्ट से ज्यादा परचेज करें तो आप फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड देख सकते हो। माइंत्रा करो, माइंत्रा का कोटक का एक क्रेडिट कार्ड है वो आप देख सकते हो। आईसीआईसीआई का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड भी बहुत पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है और जिनकी ज्यादा अमेजोन पे शॉपिंग होती है वो ये कार्ड देख सकते हैं। ये आपको 3% कैशबैक देता है ऑल योर अमेजोन परचेजेस और 2% कैशबैक देगा अगर कहीं भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग की है तो। और इसके अंतर्गत भी आपको 0% एपीआर मिलता है एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स। बाकी आप डीसीबी का भी पे लेस क्रेडिट कार्ड देख सकते हो, डीसीबी का भी एक अमेजोन कार्ड है वो भी आप देख सकते हो इन ई कॉमर्स कैटेगरी। तो अगर आपकी ई कॉमर्स में ज्यादा स्पेंडिंग है तो ये पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो जी हाँ, अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत हो रही है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, होटल स्टेज ज्यादा हो रहा है, तो आप ट्रैवल फोकस क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इन क्रेडिट कार्ड्स के संग आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। कई बार आपको फ्री बिजनेस इकोनॉमी क्लास टिकट मिल जाता है या फिर आपको कोई होटल में फ्री नाइट स्टे मिल जाता है, 2 डेज स्टे मिल जाता है। तो इस टाइप के काफी बेनिफिट्स आते हैं। बाकी आपने अगर इन कार्ड्स पे स्पेंडिंग की है अपने कैश और इस पे तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है अपने होटल बुकिंग्स पे, फ्लाइट
टिकट्स पे, या फिर कोई भी इंटरनेशनली भी आप स्पेंड कर रहे हो उस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स आते हैं एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के संग। तो आप देख सकते हो क्लब विस्तारा, अगर आप विस्तारा के में ट्रैवल करते हो, फ्लाई करते हो, तो क्लब विस्तारा ने काफी सारे को ब्रांडेड कार्ड्स बना रखे हैं एसबीआई बैंक के संग, एक्सिस के संग, आईडीएफसी बैंक के संग एक क्लब विस्तारा का कार्ड है। तो इस तरह से क्लब विस्तारा के काफी सारे इन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स बना रखे हैं। तो एज द नेम गोज, आप अगर ये कार्ड से परचेज करते हो तो फिर आपको क्लब विस्तारा के मेंबरशिप मिल जाती है, और फिर उसके साथ उनके और भी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। कई बार फ्लाइट्स में आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं, या फिर आपको एक फ्री टिकट मिल जाता है, या फिर कोई होटल्स में कुछ इनकी सेटिंग होती है तो वहां आपको फ्री नाइट मिल जाता है या डिस्काउंट ऑन बुकिंग हो जाता है। तो इस तरह के बेनिफिट्स आते हैं क्लब विस्तारा कार्ड्स के संग। बाकी आप आईसीआईसीआई का रूबिक्स कार्ड, एक्सिस का क्रेडिट कार्ड देख सकते हो, डीसीबी का एक क्लब महिंद्रा क्रेडिट कार्ड है, एमेक्स का एक प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है। तो ये सारे ट्रैवल फोकस्ड क्रेडिट कार्ड्स काफी पॉपुलर हैं। आप अगर ट्रेन से जर्नी करते हो तो आप आईआरसीटीसी का एसबीआई कार्ड प्रीमियर देख सकते हो। आप कोटक का भी एक इंडिगो क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप इंडिगो के में ट्रैवल करते हो तो आप कोटक से ये कार्ड ले सकते हो, या एयर इंडिया का भी एक एसबीआई सिग्नेचर कार्ड है। तो इस तरह से आप देखें काफी जो ये ट्रैवल कंपनीज हैं उन्होंने अलग अलग क्रेडिट कार्ड के संग पार्टनर किया हुआ है टू गिव द यूजर्स एंड कस्टमर्स दैट काइंड ऑफ बेनिफिट, टू ल्योर देम कि वो हमारे से बुकिंग करें, हमसे परचेज करें। तो इस तरह से अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स है। तो ये जो एयरलाइन क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ये आपको काफी बेनिफिट्स दे देते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं तो आपको फ्री एयर फेयर दे देंगे, लाउंज एक्सेस दे देंगे, प्रायोरिटी बोर्डिंग दे देंगे। तो इस तरह के वो और भी छोटे छोटे ये बेनिफिट्स और भी दे थ्रो इन, ताकि कस्टमर्स और अट्रैक्ट होकर उनके पास जाए। अब अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके संग इंश्योरेंस भी जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो, घर से बाहर हो आप, अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप इंटरनेशनल हो, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, आपका बैगेज खो जाता है, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, तो इस तरह की सारी सिचुएशंस के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने आपको इंश्योरेंस दे रखा है। तो जी हाँ, एक्सीडेंटल पर्सनल कवर होता है, लॉस ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, लॉस लगेज है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर। ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इंश्योरेंस में बहुत पॉपुलर कैटेगरीज हैं अक्रॉस द क्रेडिट कार्ड्स इन आवर कंट्री। तो क्रेडिट कार्ड्स भी काफी सारे हैं जो आपको ये इस तरह की इंश्योरेंस बेनिफिट देते हैं, जैसे धनलक्ष्मी क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई का रूबिक्स है, सफायरो है, एमेक्स है, एसबीआई है, विस्तारा कार्ड्स हैं, कैनरा के क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक्सिस विस्तारा क्रेडिट कार्ड्स हैं, और एचडीएफसी के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपको अच्छा एक इंश्योरेंस आपको देते हैं। आपकी ट्रैवल ज्यादा हो रही है तो आपको इंश्योरेंस पे भी ध्यान देना चाहिए, और फिर आप ये सारे कार्ड्स में एडिशनल इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी सारे एरियाज कवर करते हैं। तो और इनका जनरली इनके संग एक कॉन्सियर्ज सर्विस भी आता है। तो जहां अगर आपको कहीं भी आप स्ट्रैंडेड हो देश में विदेश में, या आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। दे आर रियली गुड, दे अवेलेबल 24/7, तो वो आपको फिर असिस्ट कर देंगे। बाकी फ्यूल पे अगर आपका खर्च हो रहा है, वो तो सबका ही होता है मोस्टली, तो आप ये सारे कार्ड्स देख सकते हैं। दे विल गिव यू एक्स्ट्रा फ्यूल बेनिफिट्स, जैसे आईडीएफसी का एचपीसीएल फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है, इंडियन ऑयल का कोटक क्रेडिट कार्ड है, या बीपीसीएल का एसबीआई क्रेडिट कार्ड है। तो इस तरह से जो हमारे ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी अलग अलग बैंक्स के संग पार्टनर करके अपना एक को ब्रांडेड कार्ड इशू किया है अगर आपके फ्यूल के बहुत खर्चे होते हैं तो। बाकी बहुत सारे कार्ड्स में फ्यूल सरचार्ज वेवर होता है 1% या 2% का, जैसे आईसीआईसीआई, रूबिक, सफायरो, एक्सिस विस्तारा, ये सारे ये बेसिक फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। तो जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी होता है क्रेडिट कार्ड लेने का, वो होते हैं उसके ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो काफी लोग उसके लिए भी, सिर्फ उसके लिए भी एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं। भाई क्यों ना लें, अगर इनके साथ आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो आप रिडीम कर सकते हो, या तो आप ट्रैवल पे मर्चेंट ट्रैवल कर रहे हो तो रिडीम कर सकते हो, फ्लाइट टिकट्स पे या होटल्स पे या मर्चेंडाइज पे कर सकते हो, गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हो, या फिर और भी डिफरेंट रिवॉर्ड्स है आप देख सकते हो। लेकिन याद रखें, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट होते हैं इनके एक एक्सपायरी टर्म होता है, तो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग होते हैं, वो आप चेक कर लें जरूर से, वरना आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे करते गए पर वो हुए नहीं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप वो एक बार पहले चेक कर लो अपने आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स कब तक अवेलेबल हैं टू बी रिडीम्ड। रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब क्या, मतलब आपने कहीं भी खर्च किया हो तो फिर आपको वो पॉइंट्स के तौर पे आपके पास वो क्रेडिट होता जाता है। याद रखें, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मिलते हैं। हो सकता है वो कार्ड आपको एक कैटेगरी में एक ही रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा हो फॉर 100 रुपया,
आपने जो स्पेंड किया हो, या फिर और अलग कैटेगरी में आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा हो, तो वो अलग अलग है। तो आप वो देख लें कि आपकी किस टाइप की स्पेंडिंग है और कौन सा कार्ड उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा है। तो उस हिसाब से आप अपने कार्ड का चयन कर सकते हैं। और भी जो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, इसके मॉनेटरी वैल्यू भी अलग अलग होते हैं। कई रिवॉर्ड पॉइंट्स, एक रिवॉर्ड पॉइंट का 20 पैसा देते हैं, कोई 40 पैसा देता है, कोई 1 रुपया देता है। तो वो भी आप देख लें। इससे क्या होता है, जब आप रिडीम कर रहे हैं तो आप उतने रुपीज का जो कन्वर्ट करके आया है, आप उस वाउचर ले सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जब आप रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करो तो एक्सिस का जो मैग्नस क्रेडिट कार्ड है, जिसके 12,500 हैं पर ईयर के एनुअल चार्जेस, वो आपको शॉपिंग, ट्रैवल रिलेटेड, बुकिंग, गिफ्ट वाउचर्स और इस तरह के काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। अगर आप एमेक्स का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, जिसकी कॉस्टिंग है 60,000 एनुअली, तो उसमें आपको अलग अलग आप जो रिवॉर्ड पॉइंट रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे सिलेक्शंस में देते हैं, ताज के देते हैं, विवांता होटल्स के वाउचर्स देते हैं, तो 45,000 वर्थ के ये आपको वाउचर्स वगैरह देते हैं। बाकी जो इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो भी काफी एक्सक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। जैसे आप 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हो नेशनली। अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरी टाइम यू स्पेंड आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। बाकी आप एक रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हो ऑन एवरी रुपीज 40 रुपीज स्पेंट ऑन योर कार्ड इन इंडिया, या फिर आप 5x मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हो ऑन एवरी परचेज थ्रू रिवॉर्ड मल्टीप्लायर। अगर आपने रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के लिए अप्लाई किया तो उसमें आपको 5 गुना वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें तो एमेक्स का जो प्लैटिनम चार्ज क्रेडिट कार्ड है, उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको 3x 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, और आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर या गिफ्ट वाउचर्स में ये आपको 45,000 वर्थ ऑफ देते हैं एट एक्सक्लूसिव जॉइंट्स लाइक ताज एंड विमानता। अगर आप इन्फिनिया का कार्ड लेते हो HDFC वाला, वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं ऑन होटल एंड फ्लाइट्स। अगर आप उनके स्मार्ट बाई पोर्टल से परचेज कर रहे हो तो इधर इनका एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के इक्विवेलेंट होता है। और आपने अगर तनिष्क और एप्पल के में स्पेंड किया है इन्फिनिया कार्ड से, तो आपको वो एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के इक्विवेलेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपने अमेजॉन वगैरह पे स्पेंड किया है तो वो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 40 पैसे। तो इस तरह से अलग अलग कार्ड्स के अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स आते हैं। तो मैंने आपको ये एक दो जो कार्ड्स हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं इन द लग्जरी सेगमेंट एंड सुपर लग्जरी सेगमेंट। तो आप जिस कैटेगरी में या आपकी स्पेंडिंग जहां हो रही है, आप वो देखें। आप देखें कौन से पॉइंट कार्ड में आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, यानी 1 रुपए के बदले वो आपको 5x या 3x या 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हैं, और कहाँ इनका जो इक्विवेलेंट रुपी इक्विवेलेंट है वो ज्यादा है। तो ये सब आप सोच विचार कर अपने एक क्रेडिट कार्ड का चयन कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, अगर आपको गोल्फिंग का, स्पा का, या फिर आपको ट्रैवल, डाइनिंग आउट, इस टाइप के एक्सपीरियंसेस में बहुत आप स्पेंड करते हो, तो आप HDFC के मिलेनिया, एक्सिस कार्ड के प्रिविलेज सेलेक्ट कार्ड, SBI के प्राइम कार्ड, तो ये जनरली सारे कार्ड्स ही आपको इस टाइप की बेनिफिट्स देते हैं। इन द लग्जरी या फिर मिड रेंज सेक्शन में भी आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो लग्जरी वाले कार्ड्स हैं उसमें आपको गोल्फ बेनिफिट्स, स्पा बेनिफिट्स और लाउंज एक्सेस काफी सारे मिल जाते हैं। बाकी अगर आपके बिजनेस क्रेडिट कार्ड आप देख रहे हैं तो फिर आप DCB का क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं। वो आपको 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज कार्ड्स देते हैं बिजनेस कार्ड्स स्पेसिफिकली के लिए। अगर आप हेल्थ फोकस्ड हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप SBI कार्ड पल्स देख सकते हैं। ये केवल हेल्थ एंथुजियास्ट के लिए इन्होंने लॉन्च किया ताकि वो अपने हेल्थ पे ज्यादा खर्च करें और ज्यादा फिट रहें, हेल्दी रहें। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप प्रीमियर या लग्जरी कार्ड्स देख रहे हैं तो HDFC का इन्फिनिया है, डाइनर्स क्लब है, एक्सिस मैग्नस, इनफाइनाइट, एमेक्स का प्लैटिनम, स्टैंड चार्ट का अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड, ICICI का एमरल्ड क्रेडिट कार्ड, ये सारे हमारे प्रीमियम या लग्जरी या सुपर लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। फिर अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड केवल क्रेडिट लिमिट के लिए रख रहे हैं, हाई क्रेडिट लिमिट चाहिए, तो एमेक्स का गोल्ड कार्ड देख सकते हैं। ये अच्छी खासी आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है। बाकी कैनरा और बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड्स भी आपको 25 लाख मैक्सिमम तक का क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट आप याद रखें कि ये बैंक के विम्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने तक का क्रेडिट लिमिट दे। आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन योर पेमेंट हिस्ट्री एंड योर सिबिल स्कोर ये आपके क्रेडिट लिमिट को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो ये आप अपने बैंक से बात करें। लेकिन अगर आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट है तो आप कैनरा या BOI का देख सकते हैं, ये 25 लाख तक देते हैं। बाकी एमेक्स का जो गोल्ड कार्ड है उसमें भी काफी अच्छी खासी इनकी क्रेडिट लिमिट होती है। अब बात आती है कि हम ये क्रेडिट रिडीम तो पॉइंट्स तो हमने कमा लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स, इसको रिडीम कैसे करें, ये भी बहुत हेडेक लगता है कि लेने के टाइम तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं पर जब रिडीम करना होता है तब वो भी एक काम सा लगने लगता है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो एक बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि
मेहनत के बिना तो कुछ मिलता नहीं है। तो अगर आप रिडीम करना चाहें तो कई बैंक्स ने अलग पोर्टल्स बना रखे हैं रिडीम करने के लिए अपने पॉइंट्स को, या फिर कई बैंक्स उसको नेट बैंकिंग के थ्रू भी अलाउ करते हैं। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग होते हैं, तो आप उसमें जाएं। उसमें ये अलग अलग इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई होती है। अगर मर्चेंडाइज चाहिए आपको, फ्लाइट्स में माइल्स में चाहिए, या आपको होटल्स के ऊपर चाहिए, गिफ्ट वाउचर्स चाहिए, अलग अलग मर्चेंडाइज, अलग अलग रिटेलर्स के संग आपको ई कॉमर्स के वाउचर्स चाहिए, तो आप अपने मनी, अब रिवॉर्ड पॉइंट को रुपी इक्विवेलेंट वो उधर लिख देते हैं कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू इतना रुपीस, उसमें आप कन्वर्ट कर लें और उतने का आप रिडीम कर लें। अब बहुत आसान है। जनरली ये जो रिडीम्ड आपको ये गिफ्ट वाउचर्स है आपके ईमेल पे या एसएमएस पे आ जाता है। फिर जब आपने शॉपिंग की वो आप डाल दो तो आपको उतने रुपए का छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अब जब हम अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि हमको काफी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी रेसिडेंशियल प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ, ये सब कुछ देखते हैं। क्योंकि याद रखें, मैंने कहा था कि आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो वो बैंक्स चेक करती है। तो जी हाँ, आपके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देखेंगे, आपके आधार कार्ड देखेंगे, आपके रेसिडेंशियल प्रूफ देखेंगे। कई बार अगर ये सारे आपके कैटेगरीज सही हो जाते हैं तो वो एक ऑनलाइन केवाईसी कर लेते हैं, आपको कॉल कर लेते हैं टू नो यू गाइज टू नो द कस्टमर बेटर। तो ये इनकी एक प्रोसीजर है। तो ये सब होने पर फिर वो आगे अपना प्रोसेस ले लेते हैं। तो इस तरह से आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल बहुत इजी हो गया, आप ऑनलाइन कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई, बैंक में फोन कर सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी आपको गाइड कर देंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर क्रेडिट कार्ड केयरफुली, क्योंकि इतनी सारी क्राइटेरियाज है, हमारे इतने इतने टाइप्स ऑफ चॉइसेस हैं, हमारी स्पेंडिंग स्टाइल अलग है, हमारे फाइनेंशियल गोल्स अलग हैं, हमारे इनकम लेवल्स अलग हैं, स्पेंडिंग लेवल्स अलग हैं। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस आपको अपना क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है, लोग बोलते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज कम है, ये ले लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर एनुअल चार्जेस कम है तो वो बेस्ट कार्ड है। अगर आपकी स्पेंडिंग हर महीने 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है, तो आप एक फ्री कार्ड का क्या करोगे? वो आपको उस टाइप के बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स देंगे ही नहीं जितनी आपकी जरूरत है। और ज्यादा क्रेडिट कार्ड रख के क्लटर करना इज अ वेस्ट, क्योंकि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस कर दी तो जी हाँ, देन कम्स द क्रेडिट कार्ड चार्जेस, इंटरेस्ट। तो ये भी अलग अलग बैंक्स के अलग होते हैं, और ये अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो वो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट, लेट चार्जेस लगा कर वो अमाउंट काफी बड़ा हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रेडिट कार्ड रख रहे हो तभी रखो अगर आप उसकी पेमेंट टाइमली कर सको। अदरवाइज यू विल हैव अ बिग लोड ऑन योर बिग लोन एंड बिग लोड ऑन योर हेड। तो टाइमली जरूर पेमेंट करें, अपना कैलेंडर में मार्क कर दें, तो ये जरूरी है। तो जी हाँ, जैसे मैं पहले कह रही थी, अगर आपकी स्पेंडिंग 1 लाख की है तो आप अपना उस टाइप का कार्ड लीजिए, और कि आपको उस टाइप के बेनिफिट्स मिले, ना कि केवल फ्री कार्ड ले लें या फिर मिनिमल चार्जेस वाले। देन दैट विल बी रॉन्ग फॉर यू। आप अपनी स्पेंडिंग को पहचानिए, अपने गोल्स को पहचानिए, और फिर अपने कार्ड की चॉइस करिए। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स पे रिव्यू किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।